नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। आज हम एक ऐसे सवाल को खंगालेंगे जो शायद कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन पूछना ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि आरएसएस और उनके वैचारिक साथी बीजेपी बार बार राजा, प्रजा और राजधर्म की बात क्यों करते हैं? ये कोई पुरानी यादें ताज़ा करने की बात नहीं। आपको याद होगा 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। 2002 के गुजरात दंगों में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है। आखिर ये पुराने ज़माने की भाषा आज की डेमोक्रेसी में क्यों? आज हम 5 कारणों से समझेंगे जो इसकी जड़ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी और राजा प्रजा का आइडिया कितना अलग है। हमारा संविधान कहता है कि सत्ता जनता से आती है। नागरिकों के अधिकार, बराबरी और चुने हुए नेताओं की जवाबदेही ये डेमोक्रेसी की नींव है। लेकिन राजधर्म की भाषा ये तो उस दुनिया की है जहाँ राजा की सत्ता जन्म से या भगवान की मर्जी से मिलती थी। प्रजा का काम था आज्ञा मानना और बदले में राजा अपनी मर्जी से सुरक्षा देता था। कोई अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य। जब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी राजा और राजधर्म की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेसी के चुने हुए नेताओं को हटाकर एक ऐसे लीडर की तस्वीर बनाते हैं जो वोटों से नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति या दैवीय ताकत से सत्ता में दिखे। अब सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र ऐसी सोच के लिए बना है? अब आते हैं उन 5 कारणों पर जो इस राजा प्रजा वाली रणनीति को समझाते हैं। पहला कारण, अधिकारों की जगह कर्तव्य। जब आप राजधर्म की बात करते हैं तो फोकस नागरिकों के अधिकारों से हटकर राजा के कर्तव्यों पर चला जाता है। अधिकार आपको सवाल पूछने, सरकार को जवाबदेह ठहराने की ताकत देते हैं, लेकिन कर्तव्य वो आपको राजा की अच्छाई पर निर्भर बनाता है। ये परंपरा से तय होता है, न कि संविधान से। इससे नागरिक कमज़ोर पड़ता है और एक आज्ञाकारी प्रजा बन जाती है। सवाल उठता है कि क्या ये लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश तो नहीं? दूसरा, परंपरा से वैधता। राजधर्म और सनातन धर्म की बात करके आरएसएस मौजूदा सत्ता को एक प्राचीन देसी परंपरा से जोड़ता है। ये कहता है कि उनका लीडर सिर्फ वोट से नहीं बल्कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी से सत्ता में है। ये देशभक्ति का जज्बा जगाता है और इसे स्वीकार करना देश प्रेम का सबूत बन जाता है। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का बहाना तो नहीं? तीसरा, बराबरी के खिलाफ ढांचा। राजा प्रजा का आइडिया बराबरी के खिलाफ है। ये मानता है कि समाज में ऊंच नीच स्वाभाविक है। ये सोच पुरानी जाति व्यवस्था से मेल खाती है जो आरएसएस के हिंदुत्व प्रोजेक्ट को सूट करती है। उदाहरण लीजिए, हाल ही में राजस्थान में आरएसएस की सांस्कृतिक शाखा ने एक क्वियर डांस परफॉर्मेंस रद्द करवा दी। कारण ये परंपरा के खिलाफ बगावत थी। सवाल यह है कि क्या ये आज़ादी को दबाने का तरीका तो नहीं? चौथा, अपनी विचारधारा को सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज बनाना। राजधर्म जैसे शब्द सुनने में नैतिक और सांस्कृतिक लगते हैं। ये छिपा देते हैं कि इनके पीछे एक खास सियासी मकसद है। इसे परंपरा की रक्षा का नाम देकर आरएसएस अपनी विचारधारा को सामान्य ज्ञान बताता है। इसे ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का हनन यानी जो आपको परफॉर्मेंस का अटैक करने की बात कही थी उस पर भी सामाजिक हित बता सकता है। क्या ये विचारधारा को सच का जामा पहनाने की कोशिश तो नहीं? पांचवा, जवाबदेही से बचाव। राजधर्म की बात करके लीडर खुद को नैतिक और पारंपरिक दिखाते हैं। इससे सरकार की नाकामियों जैसे सुरक्षा चूक या हिंसा में राज्य की भूमिका, इन पर सवाल उठाने का मौका कम हो जाता है। ये बात को संविधान और कानून से हटाकर एक पुराने नैतिक ढांचे में ले आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जवाबदेही से भागने का रास्ता तो नहीं? तो दोस्तों, ये राजा प्रजा और राजधर्म की बात क्या कहती है? ये कहती है कि आरएसएस और बीजेपी की ये भाषा कोई हल्की बात नहीं। ये लोकतंत्र की बुनियाद, अधिकार, बराबरी, जवाबदेही को धीरे धीरे कमज़ोर करती है। ये हमें एक ऐसे अतीत की ओर ढकेलती है जहां सत्ता पर सवाल नहीं उठाए जाते, सिर्फ आज्ञा मानी जाती है। क्या यह वाकई वो भारत है जिसके लिए हमारा संविधान बना था? और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये भाषा हमें पीछे ले जा रही है तो हम इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं? वीडियो का अंत करने से पहले बता दें कि इस दिलचस्प मुद्दे पर लिखा है द वायर के मेरे साथी पवन कोराड़ा ने। दोस्तों, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। आरएसएस की इस रणनीति को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने अधिकारों और आज़ादी को बचा सकें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये भाषा हमें एकजुट करती है या बांटती है? अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं हूँ ज़ीशान कास्कर। नमस्कार।